नारायण भट्ट, बैरोचन, नारायण भट्ट और उन्हीं बैरोचन के पुत्र हैं महाराज बलि। और बलि इतने भक्त हैं भगवान के कि उन्होंने अपने भक्ति के कारण से पूरे जगत को अपने वश में कर लिया और जगत का राज स्थापित कर लिया। देवता लोग का भी राज इनके उसमें हो गया। आदित्य जो इनकी कश्यप महाराज की पत्नी है वो परेशान है। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र राज से वंचित हो गए। कि परिधृतवाहन का बेटा दैत्यों का राजा कहा था, फिर भी उसका सारा जीवन शुभ यज्ञ दान में जाता था। सारा जीवन बलि ने भगवान की आराधना की। अब इस प्रकार का धर्म का काम कोई करेगा तो राक्षस तो नहीं कहलाया जा सकता। इसी भांति व्रतदान से बीत गए दिन कल, एक बार सो यज्ञ का किया बलि संकल्प। 100 यज्ञों का संकल्प करके बलि ने अनुष्ठान किया। इधर अदिति को भगवान से यानी अपने पति देव से शिकायत है तो पति देव ने कहा कि आप पयोव्रत कीजिए, पयोव्रत अनुष्ठान कीजिए। उस पयोव्रत के प्रभाव से तुमको एक सुंदर सा नारायण शरीर का पुत्र प्राप्त होगा। और भगवान ने संकल्प किया है कि और राक्षसों का वस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए भगवान को देवताओं के लिए लड़ने नहीं आएंगे। अब क्या हुआ? पयोव्रत किया। पयोव्रत का ये शुरू होता है फाल्गुन के महीने में। त्रयोदशी से किसी को संतान की समस्या हो तो पयोव्रत की अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पयोव्रत का अनुष्ठान प्रारंभ होता है दूध से 11 दिन का अनुष्ठान होता है। फाल्गुन शिवरात्रि से प्रारंभ होता है और एकादशी तक चलता है। शुकर जहाँ सुअर रहते हैं उस शुकर के स्थान से मिट्टी ला करके इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। ये श्रीमद् भागवत में पयोव्रत का विधि है। शुकर स्थान में मिट्टी ला करके पहले स्नान करना चाहिए और फिर उस व्रत का जिस दिन कल व्रत करना है तो आज से ही शुद्ध काली गौ जिसके नीचे बछड़ा उस गाय का दूध दोहन करके भागवत विधि के द्वारा स्त्री को पान करना चाहिए और 11 दिन तक केवल दूध का ही पान करके वो स्त्री रहे। और व्रत का नियम पृथ्वी पर सोना बड़ा कठिन नियमों से गुजर करके देहरादून जाना पड़ता है। पति और पत्नी दोनों भगवान के भजन कीर्तन पूजन इत्यादि में संलग्न रहे और निश्चित ही इस प्रकार का अगर निर्विघ्नता पूर्वक यह पयोव्रत पूर्ण हो जाता है तो निश्चय ही उसके घर में भगवान सरीखा नारायण सरीखा पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति मैया ने यही पयोवर्षण यानी पयोव्रत किया और इसके प्रभाव से भगवान श्री वामन देव महाराज का वामन भगवान कहते हैं। वामन जैसे देव का नाम था। 52 अंगुल शरीर है, 24 घुटना 48, एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं, 2 हाथ में 48 अंगुल होते हैं। 2.25 हाथ का शरीर भगवान नारायण का है। 2.25 हाथ, एक हाथ में 1.5 फुट, 2 हाथ में 3 फुट और 3.25 फुट के हमारे भगवान का अवतार होता है कि विष्णु देव